ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अक्टूबर 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। तो एज आई सेड कि अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और फिर देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। भगवान श्री जगन्नाथ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आप इनको रिसीव कीजिए। मुझे लगता है कि फाइनली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ओके, चीज़ें बेटर हो रही हैं। वर्ल्डली पावर, नेम, फेम और कुछ आपके हक में हो रहा है। डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति में आप लीन हैं या कनेक्टेड हैं, कृष्णा जी को मानते हैं। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट विजडम, या फाइनली एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है जहाँ पे आपको तरक्की मिल रही है। ओके, आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, खुल रहे हैं, जस्टिस मिल रही है, आपको न्याय मिल रहा है। ओके, और आप ये महसूस कर पाएंगे एंड आप अपने आप को अपने भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। सो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आपके साथ हैं, आप देख सकते हैं, और वो हर चीज़ देख पा रहे हैं अपनी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, और वो आपके साथ है। तो ब्लेसिंग्स पूरी हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड करियर। ओके, सो रिलेशनशिप और करियर में जैसे किसी चीज़ में सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करना कि चीज़ें अच्छी हैं, बेटर हैं, ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आप महसूस कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक नई शुरुआत हो रही है। सो वाओ, पहला ही कार्ड हैप्पी फैमिली का है, तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इंडीड। ओके, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्लियर है, साफ है। आप देख सकते हैं हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली में कुछ ऑस्पिशियस हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी शादी खुद की पक्की हो रही है, अच्छा एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ आगे की तरफ मूव हो रही है। कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है इन अ बेटर वे। लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके खुद के अंदर बहुत एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव शिफ्ट आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है लाइफ में। और एज आई सेड कि हाँ, कि कुछ अच्छा पॉजिटिव है। फैमिली कंप्लीट हो सकती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आगे फैमिली बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये अच्छा वक्त है। लोगों की नज़र से बच के रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। डेविल एनर्जी खुद की भी होती है कई बार कि यू नीड टू लाइक, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, बड़ा सोचिए, बड़ी सोच रखिए, नेगेटिव मत रखिए, ठीक है। दो उसमें एनर्जी है कि इधर इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि खुद पे काम करना और उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना। ओके, और पॉजिटिविटी में टैप इन करना और ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा, आगे के लिए प्रिपेयर करना। एंड द अदर थिंग इज इट्स अबाउट नेगेटिव लोगों से दूर रहना, ठीक है, और उनमें बिलीव नहीं करना, अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ की डोर को खुद संभालना। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ केसेस में ये है कि आपको थोड़ा अपने आप पे गुस्से को कंट्रोल करना है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। आपको यही अक्टूबर मंथ में गाइडेंस मिल रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए, बिकॉज शिफ्ट इज़ हैपनिंग एंड व्हेन न्यू शिफ्ट हैपन्स, तो क्या होता है कि चीज़ें कभी कभी उतनी ईजी नहीं लगती है। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। गुस्से में कुछ ऐसा मत बोलिए, ओके, जो आप बाद में रिग्रेट करें। तो अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखिए। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है सडनली, और हो सकता है कुछ लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में से निकलने का, और हो सकता है कि आपको कोई अच्छा सही रास्ता मिले और आपको कोई सही गाइड करे। ओके, कि आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कोई गाइड करे आपको, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए, आपको कोई रास्ता दिखाई दे, सही रास्ता, और आप कोई सही डिसीजन ले पाएँ। तो ये मुझे स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द
स्कॉर्पियो पीपल आपके रिलेशनशिप को लेके। एंड सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शंस। और आप आगे मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि अपना पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि आगे आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, अ बेटर पर्सन, न्यू पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ। तो ये भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, अगेन करियर में मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर और बेटर चॉइसेस। करियर में मुझे लगता है स्टेबिलिटी आएगी, कहीं इंटरव्यू दे सकते हैं, कॉल, ऑफर लेटर, ओके। और मुझे लगता है कि एट वर्क प्लेस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं टू मूव फॉरवर्ड, ओके, कि आप आगे की तरफ बढ़ें और कुछ नई शुरुआत करें अपने करियर में। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शन। तो अगर कुछ ऐसा है नेगेटिव जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं उन पैटर्न्स में मत फंसिए, पेशेंस रखिए और आगे की तरफ बढ़िए। डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, ओके। तो हाँ, वर्क इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें, क्योंकि अब वक्त आ चुका है ना आगे बढ़ने का। तो कई बार क्या होता है ना कि आप करियर पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, या आपके बारे में कुछ ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं, वट एवर इट इज़, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है। सो आई थिंक देन आपको समझ आना चाहिए दैट इट इज़ द टाइम टू एलिवेट योर सेल्फ। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। नाउ अगेन कुछ लोगों के लिए बाय एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लग रहा है कि नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं, और हो सकता है कि डिवाइन आपको चॉइसेस देंगे कि आप ये चूज़ कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जहाँ करियर की बात हो रही है तो देख लेते हैं और करियर में क्या दिखाई दे रहा है। वट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग, वॉच आउट, मेंटोर, ओके। सो कोई आपको गाइड कर सकता है। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि पहले तो ज़्यादा लोगों पे विश्वास मत कीजिए, स्पेशली अबाउट योर फाइनेंसेस एज वेल। फाइनेंसेस को लेके किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। दूसरा ये कि आपको सही कोई गाइड कर सकता है, ओके। कुछ केसेस में ये भी होता है कि आप कभी किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और वही आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये दो अलग चीज़ें, आपको थोड़ा सा यहाँ पे महसूस करना होगा, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये भी डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपने आज तक अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी हैं, सब कुछ खुद किया है, तो आगे भी आप कर सकते हैं। तो गाइडेंस आपको डिवाइन से लेनी है, ठीक है। और एंजल्स के थ्रू गाइडेंस आपको मिलती रहेगी जब जब आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और आई थिंक वो आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। स्टे पॉजिटिव एंड वर्क टूवर्ड्स इट। मार्केटिंग का भी कार्ड आ रहा है, यू आर गुड एट प्रमोशंस। आप मार्केटिंग प्रमोशंस में काफ़ी अच्छे हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है। सो ऑल यू नीड इज़ ट्रस्ट, कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस क्या है? तो इट्स अ पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू। पुराने रीति रिवाजों, या पुराने रीति रिवाज नहीं कहूँगी, पुरानी सोच, उसमें से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है। देखिए कितना कन्फ्लिक्टेड माइंड है, ओके। सो अपने थोड़ा सा मन को शांत रखना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। ये पीरियड ब्रेक थ्रू का है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ब्रेक थ्रू होता है, तो सब कुछ चेंज होता है, बिकॉज एक ये नई शुरुआत है। तो अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए, अपने अंतर मन की आवाज़ को, हाई प्रीस्टेस कॉलिंग। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छुप गई है, कि आप बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, नॉलेज है, स्पिरिचुअल भी है, ठीक है, डीप इंसाइट भी है, लेकिन क्योंकि माइंड बहुत सारी इधर उधर की चीज़ों में फंस जाता है, तो जो आपको करना चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए, वो आप ले नहीं पाते हैं। अपने आप को उस टाइम पे लोगों की बातों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अपने आप को डिसकनेक्ट कीजिए फ्रॉम ऑल एवरीथिंग, जो आपके अराउंड जो भी शोर चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने आप को डिसकनेक्ट कीजिए। मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। डोंट बी डिफेंसिव। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं। तो जब भी आप ऐसा महसूस करें कि आप लाइफ में गिव अप कर रहे हैं, थक रहे हैं, तो उस टाइम ये मेन सोर्स है कि आप जिनको भी मानते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। वही आपको आंसर्स देंगे और वही सॉल्यूशन भी देंगे और वही रास्ता भी दिखाएंगे, अब चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू हो, सिचुएशन के थ्रू हो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।